Now in question number 9, find the points on the curve at which the tangents are parallel to x axis. जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है. कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस होती है तो उसका स्लोप क्या होता है? 0. तो हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस. तो ये हमारा सपोज कर्व है, दिस इज द टेंजेंट एंड द टेंजेंट इज पैरेलल टू व्हाट? द x एक्सिस. टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है. लेट द पॉइंट बी a कॉमा b. सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे. इक्वेशन है हमारी कर्व की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. डेरिवेटिव करें. डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0. तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन 2y. ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट. अब हमें क्या निकालना है? इस टेंजेंट का पर्टिकुलर टेंजेंट एट a कॉमा b. तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स एट a कॉमा b किसके इक्वल हो जाएगा? 2 माइनस 2a अपॉन 2b. 2 कॉमन लेके कट कर दें. 1 माइनस a अपॉन b. ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट. क्या कंडीशन गिवन है? टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. इसका मतलब स्लोप क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. सिंस टेंजेंट इज parallel to x axis, this implies dy by dx at a comma b will be equal to 0. यानी 1 minus a upon b, slope of the tangent equal to 0. so 1 minus a equal to 0, a equal to 1. हमें a पता चल गया. a की वैल्यू कर्व की इक्वेशन में डाल दें. हमें b की वैल्यू पता चल जाएगी. व्हेन a इक्वल टू 1, जो भी y की वैल्यू होगी, व्हेन a इक्वल टू 1, जो भी y का कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारा b हो जाएगा. तो a की वैल्यू 1 हम कर्व में डाल देते हैं. 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0. 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5 इक्वल टू 0. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2. तो पॉइंट हमारा क्या हो गया? व्हेन a इज 1, y की 2 वैल्यूज आ रही हैं, यानी b की 2 वैल्यूज आ रही हैं. तो एक हो गया हमारा 1,2 एंड 1,-2 आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस. वैसे क्वेश्चंस में ही पता चल रहा है टेंजेंट्स आर पैरेलल टू, मतलब 2 टेंजेंट निकल रही हैं. ना इन क्वेश्चन नंबर 10, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1. मतलब द कर्व्स कट ईच अदर ऑर्थोगनली. मतलब कर्व जो है वो ऑर्थोगनल है. ऑर्थोगनल मीन्स कर्व्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जब भी 2 कर्व आपस में परपेंडिकुलर होंगे, कैसे पता चलेगा? जो भी उनका कॉमन पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर हम उन पॉइंट्स पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं और अगर वो टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, मींस द कर्व्स आर एट राइट एंगल. हमें क्या प्रूव करना है? कि ये जो कर्व है और ये कर्व है, ये ऑर्थोगनल है. दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं. और कंडीशन क्या है? इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एक हमारा ये कर्व है और एक ये कर्व है. प्रूव करना है दे कट ईच अदर एट राइट एंगल. इसका मतलब इस कर्व पर जो मेरी टेंजेंट है और इस कर्व पर जो मेरी टेंजेंट है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो कर्व एट राइट एंगल प्रूव हो जाएगा. एंड जब भी 2 लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो हमें क्या प्रूव करना पड़ता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1. तो हम क्या करते हैं? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम a, b से अज्यूम कर लेते हैं.
तो इसका मतलब हम a कॉमा बी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर दोनों कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करें और दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाए, इसका मतलब दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे एंड दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब दोनों कर्व्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, a कॉमा बी पर दोनों कर्व की टेंजेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा कर्व है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। इसके हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 आएगा, बिकॉज 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/2 नीचे आके पॉजिटिव 1/2 हो गया। तो dy बाई डी एक्स एट a कॉमा बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू ए की पावर 1/2। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर एट a कॉमा बी। फिर हमारा क्या है, सेकेंड कर्व है एक्स वाई इज इक्वल टू के, एक्स वाई इज इक्वल टू के, वाई इज इक्वल टू के अपॉन एक्स। यहां पे भी dy बाई डी एक्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं, 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x², ये आ गया। तो dy बाई डी एक्स एट a कॉमा बी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, -k अपॉन a²। ये हमारा दूसरी जो टेंजेंट है उसकी स्लोप आ गई। अगर हम ये प्रूव कर दें कि दोनों का प्रोडक्ट -1 है तो प्रूव हो जाएगा कर्व्स आर एट राइट एंगल। तो हम क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। इफ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन 1/2 इंटू ए टू द पावर 1/2 इंटू -k अपॉन a² शुड बी इक्वल टू -1। अगर हम इस प्रोडक्ट को -1 प्रूव कर दें तो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर हो जाएंगे और टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होंगे तो कर्व हमारे एट राइट एंगल प्रूव हो जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये प्रोडक्ट हमारा किसके इक्वल होगा, -k अपॉन 2 इंटू ए टू द पावर 1/2 इंटू a² कितना हो गया, a टू द पावर ऐड होगी 5/2, 2 + 1/2 इज 5/2। अब हम क्या करते हैं, a को k में कन्वर्ट करते हैं। a को कैसे हम k में कन्वर्ट कर पाएंगे, जो a कॉमा b है वो हमारे दोनों कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, यानी दोनों कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर a कॉमा बी अगर हम फर्स्ट कर्व में डालते हैं तो हमारा a इक्वल टू b² हो जाएगा, और अगर हम a कॉमा बी को सेकेंड कर्व में डालते हैं तो a इंटू बी इज इक्वल टू k हो जाएगा। हमें a एंड k में रिलेशन चाहिए, इसका मतलब b को हमें एलिमिनेट करना है। b को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यहां से b का जो वैल्यू है वो हमारा k अपॉन a आ गया इस वाले से। ये वैल्यू हम इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, a इक्वल टू k अपॉन a होल स्क्वायर, बिकॉज a इक्वल टू b²। तो यहां से a इक्वल टू k² अपॉन a², ये आ गया, यानी a³ इज इक्वल टू k²। a³ का वैल्यू क्या आ गया, k²। तो a का वैल्यू क्या आएगा, k की पावर 2/3, बिकॉज यहां से क्यूब हटाएंगे तो इधर पावर 1/3 हो जाएगी। a का वैल्यू आ गया हमारा k की पावर 2/3। हम ये वैल्यू इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा -k अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू k की पावर 2/3 होल पावर 5/2, बिकॉज a का वैल्यू पुट किया है, 2 से 2 कट हो गया तो ये आ गया -k अपॉन 2 इंटू k की पावर 5/3। ऊपर k की पावर 1 है और नीचे 5/3 है, नीचे आके पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 5/3 - 1 इज 2/3। तो इसके अंदर अब ये हमारा बन जाएगा -1/2 इंटू k की पावर
5/3 माइनस 1 इज 2/3, ये आ गया हमारा। और हमें क्या कंडीशन गिवन है, 8k² इक्वल टू 1। तो अगर हम यहां से k का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किसके इक्वल आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/2 k² की पावर 1/3 लिख सकते हैं। और k² हमारा किसके इक्वल है, 8k² इक्वल टू 1, इसका मतलब k² इज इक्वल टू 1/8, k² 1/8 है, यहां पर प्लेस कर दें तो ये आ गया हमारा -1/2 k² का वैल्यू 1/8 की पावर 1/3, 1/8 की पावर 1/3 किसके इक्वल होता है, 1/2 के। सो दिस इज -1/2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज -1। इसका मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स था वो हमने क्या प्रूव कर दिया, -1। इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाइज टेंजेंट्स आर perpendicular, hence curves are perpendicular। यही हमें प्रूव करना था। तो जो भी क्वेश्चंस आज हमने करे हैं आज की क्लास में, दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस